नमो नमः। कुमार संभव का पंचम सर्ग का आरंभ हमने किया था। उसके 15 श्लोक 15 पद्य आप अध्ययन कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। पार्वती जहाँ तपस्यारत थी, उस देवी पार्वती के दर्शन के लिए अन्य अनेक ऋषि उसके पास आया करते थे। इसका वर्णन इस पद्य में किया गया है। कृताभिषेकां हुत जात वेदसं त्वगोत्तरा संगवती मधीतिनीं दिद्रक्षवस्तां ऋषयोऽभ्युपागमन् न धर्मवृद्धेषु वयसमीक्ष्यते। कृताभिषेकाम, अभिषेक कहते हैं स्नान को। कृताभिषेकाम, स्नान कर चुकने वाली, अभिषेक कर चुकने वाली यानी त्रिकाल स्नान कर चुकने वाली। 3 समय पार्वती स्नान किया करती थी, अतः कृताभिषेकाम, त्रिकाल स्नान कर चुकने वाली। हुत जात वेदसम, जात वेदा अग्नि का नाम है, क्योंकि जो भी जन्म लेता है उसे अग्नि जानता है, इसलिए जात वेदा अग्नि का पर्याय है। हुत यानी हवन करना, तो अग्नि में हवन करने वाली अर्थात अग्निहोत्र करने वाली, ये दोनों पद पार्वती के विशेषण हैं। पार्वती का अगला विशेषण है त्वगुत्तरा संगवती। त्वक यानी त्वचा, छाल, वृक्षों की छाल, तो वृक्षों की छाल से उत्तरा संगवती, उत्तरा संग यानी उत्तरीय को, वती का मतलब धारण करना होता है, उत्तरीय धारण करने वाली। अधीतिनीम, अधीतिनीम अध्ययन करने वाली, वेद स्तुति पाठ आदि करने वाली। ताम, उस पार्वती को, दिद्रक्षव, देखने के इच्छुक, ऋषयः, ऋषिजन, अभ्युपागमन, आया करते थे, उपस्थित होते थे। अब यह प्रश्न उठता है कि पार्वती तो अवस्था में ऋषियों से छोटी है, फिर उसका दर्शन करने को वो क्यों आया करते थे? तो इसका समाधान कालिदास जी ने इस प्रकार किया है कि न धर्म वृद्धेषु वयः समीक्ष्यते, कि धर्म वृद्धेषु, जो धर्म में वृद्ध हैं, तपस्या में जो ज्येष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं, उनकी वयः अवस्था न समीक्ष्यते, नहीं देखी जाती है। भगवान मनु ने भी कहा है मनुस्मृति में कि व्यक्ति सिर के बालों के सफ़ेद होने से या झुर्रियाँ पड़ने से वृद्ध नहीं होता है। वास्तव में जो युवा होते हुए भी अध्ययनशील हैं, वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन करता है, उसे वृद्ध माना जाता है। अगला पद्य, विरोधि सत्वोज्झित पूर्वमत्सरं द्रुमैरभीष्ट प्रसवार्चितातिथि नवोटजाभ्यन्तरसंभ्रतानलं तपोवनं तच्च बभूव पावनम्। पार्वती जिस तपोवन में तपस्यारत थी, वह तपोवन उस पार्वती की तपस्या के प्रभाव से बहुत ही पवित्र हो गया था। तपोवनम तच्च बभूव पावनम, तत् तपोवनम, वह तपोवन, पावनम बभूव, पावन हो गया, पवित्र करने वाला हो गया। कैसा तपोवन?
तपोवन के 3 विशेषण दिए गए हैं। पहला है विरोधि सत्वोज्जित पूर्व मत्सरम, दूसरा है द्रुमैरभिष्ट प्रसवार्चितातिथि, और तीसरा है नवोटजाभ्यंतर संभ्रतानलम। तो क्रमशः इनका अर्थ देखते हैं। विरोधि सत्वोज्जित पूर्व मत्सरम, विरोधी सत्व विरोधी प्राणियों द्वारा उज्जित पूर्व मत्सरम, पूर्व मत्सर यानी जन्मजात वैर को उज्जित मने छोड़ दिया गया था, यानी विरोधी प्राणियों द्वारा, परस्पर विरोध रखने वाले प्राणियों द्वारा छोड़े गए जन्मजात वैर वाला। कुछ प्राणियों में जन्मजात वैर हुआ करता है, जैसे गौ और व्याघ्र, सांप और मोर, नेवला और सांप, इनमें जन्मजात वैर हुआ करता है, उसे ही पूर्व मत्सर कहते हैं। द्रुमैरभिष्ट प्रसवार्चिता तिथि, द्रुमई वृक्षों द्वारा अभिष्ट इच्छित प्रसव फलों से अर्चिता तिथि, सत्कृत किए गए अतिथियों वाला। नवोटजाभ्यंतर संभ्रतानलम, नवीन उटज के पर्णशाला के अभ्यंतर यानी भीतर संभ्रत अनलम, संचित या रक्षित अनल वाला, अग्नि वाला। तत्तपोवनम, वह तपोवन पावनम बभूव, पवित्र करने वाला हो गया। पुनः थोड़ा सा विचार करते हैं। विरोधि सत्वोज्जित पूर्व मत्सरम, यानी उस वन में जो विरोधी प्राणी थे, गो व्याघ्र सर्प मोर इत्यादि, उन्होंने अपना पूर्व मत्सर जन्मजात वैर शत्रुता वो उज्जित कर दी थी, छोड़ दी थी। द्रुमैरभिष्ट प्रसवार्चिता तिथि, उस वन में द्रुमई द्रुमों द्वारा, वृक्षों द्वारा, दरख्तों द्वारा अभिष्ट प्रसव, अभिष्ट इच्छित वांछित मन चाहे प्रसव से फलों के द्वारा अर्चिता अतिथि, अतिथियों का अर्चन किया जाता था, अतिथियों का सत्कार किया जाता था। आने वाले अतिथियों के लिए वहाँ पर्याप्त मात्रा में फल उपलब्ध हुआ करते थे। ये सब पार्वती की तपस्या का ही प्रभाव है। और नवोटजाभ्यंतर संभ्रतानलम, और नवीन जो उटज हैं, जहाँ वहाँ नई नई पर्णशालाएँ बनने लगी, और उन पर्णशालाओं के अभ्यंतर भीतर संभ्रतानलम, अनल संभ्रत की जाने लगी, अग्नि है वो संचित सुरक्षित की जाने लगी अग्निहोत्र यज्ञ के लिए। तो इस प्रकार का तत्तपोवनम, वह तपोवन है वो पावनम बभूव, पवित्र करने वाला हो गया। अब पार्वती इतने समय से तपस्या कर रही है, लेकिन इतनी सी तपस्या से उसे मनचाहा फल मिलने की संभावना लगी नहीं, तो उसने दुष्कर तप करना, कठिन तप करना आरंभ कर दिया। यदा फलम पूर्वतप समाधिना न तावता लभ्यममस्तकांक्षितम् तदानपेक्ष्य स्वशरीरमार्दवं तपो महत्साचरितुं प्रचक्रमे। यदा, जब, तावता, उतने, पूर्व तप समाधिना, पहले किए गए तपस्या रूप समाधि से, तपस्या रूप नियम से, कांक्षितम फलम, कांक्षितम फलम मनोवांछित फल, मन चाहा फल, लभ्यम प्राप्त करने योग्य, न अमस्त नहीं समझा, नहीं माना। पार्वती का मनचाहा फल क्या था? शिव जैसे मृत्युंजय पति को
तथा उसके अनन्य प्रेम को प्राप्त करना पार्वती का कांक्षित फल था, मनोवांछित मन चाहा फल था। लेकिन जब पार्वती ने उस मनचाहे फल को तावता पूर्व समाधिना, उतनी सी पूर्व तप समाधिना, पूर्व में की गई तपस्या रूप समाधि से, नियम से, न लभ्यम अमस्त, लभ्य प्राप्त करने योग्य, न अमस्त नहीं समझा, तदा तब तब स्वशरीर मार्दवम अनपेक्ष्य, अपने शरीर की मृदुता की, अपने शरीर की कोमलता की अनपेक्ष्य, अपेक्षा न करके अर्थात उपेक्षा करके, सा उसने, उस देवी पार्वती ने महतप, कठिन तप, कठोर तप, दुष्कर तप, चरितुम प्रचक्रमे, चरितुम यानी करतुम, प्रचक्रमे यानी आरेभे, करना प्रारंभ कर दिया। पार्वती ने जो कठोर तप आरंभ किया उसका वर्णन हम फिर कभी देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः।